प्यारे बच्चों, आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन के रूप में यूपी बोर्ड में आते हैं, जो एक एक नंबर से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसलिए आप लोग इस लेक्चर को देखना कतई ना भूलें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? भारतेंदु युग में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? तो इसका सही जवाब है बेटा नहुस। ये हिंदी का प्रथम नाटक है, नहुस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो इसका सही जवाब है सरहप्पा। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर देखिएगा और निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि यूपी बोर्ड में इनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, मदद मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे विशेष तौर से कहीं नोट कर लीजिएगा कि नासखेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासखेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं श्रदल मिश्र। कौन है? श्रदल मिश्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासखेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों, इसके लेखक हैं श्रदल मिश्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसके रचनाकार कौन है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार हैं, तो रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार ये पूछा गया है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन कह रहा है कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है जीवनी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बेटा? जीवनी के अंतर्गत आता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन है? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु युग से।
भारतेंदु युग से माना जाता है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। जिस समय मैं इंटर में था ये क्वेश्चन पूछा गया था, आखिरी चट्टान किस रचना की विधा है? आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान किस रचना की विधा है? तो इसका सही जवाब है यात्रा वृत्तांत। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, इसलिए आपको इसे विशेष तौर से याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी प्रतीक के संपादक कौन थे? हिंदी प्रतीक के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको विशेष याद रखिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये बेटा इसका सही जवाब है आत्मकथा। आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूले बिसरे चेहरे, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता हैं। भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसका सही जवाब है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही संजीदगी से पढ़ने हैं और निश्चित ही मैं कह सकता हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और इनसे आपको यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। खासकर जो एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही जवाब है बेटा ललित निबंध। ललित निबंध श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ललित निबंध श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक का दरोगा कहानी के कहानीकार है। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं, तो सभी लोग जानते होंगे अमूमन। इस प्रश्न का जवाब हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पता हो, नमक का दरोगा के कहानीकार हैं, तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है ना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं टिक कर लीजिएगा। नमक का दरोगा भी और पर्दा कहानी के रचनाकार हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पर्दा कहानी के रचनाकार हैं कौन हैं? यशपाल। बहुत सारे बेटा यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। जिस समय हम लोग इंटर में पढ़ते थे उस समय पर्दा कहानी हमारे गद्य संकलन में हुआ करती थी। संभवतः एग्रीकल्चर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक नंबर के ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न के सिलेबस में जरूर पूछा जा सकता है कि पर्दा कहानी के रचनाकार हैं तो कौन है? इसका सही जवाब है यशपाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कर्म भूमि के रचयिता कौन है? रचयिता की बात आ गई है बेटा। रचयिता माने ये काव्य में होगी। कर्म भूमि के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है कर्म भूमि के रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र हैं। मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उतने ही क्वेश्चन लेकर के इस पीपीटी में आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं और यूपी बोर्ड के सिलेबस से एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं।
इसलिए इनको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। पुनर्नवा कृति की विद्या है, पुनर्नवा कृति की विधा है, पुनर्नवा कृति की विधा है, तो इसका सही जवाब है उपन्यास, उपन्यास। इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना है। इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो आपको इनमें से चुनना है कि इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो आनंद मठ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तितली दिखाई दे रहा है, भारत दुर्दशा और संस्कृत के 4 अध्याय। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना जो है वो कौन सी है? तितली, तितली है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसको भी आपको याद रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। तो अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, प्रेम सागर के रचयिता हैं। प्रेम सागर ये लल्लू लाल द्वारा लिखी गई है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे समय में भी ये क्वेश्चन आया था जब हमने 2007 में यूपी बोर्ड का एग्जाम दिया था। उस समय ये क्वेश्चन आया था कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार, इसका सही जवाब है लल्लू लाल, लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? लल्लू लाल हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विवेदी युग की पत्रिका है, द्विवेदी युग की पत्रिका है। तो द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है इनमें से? तो द्विवेदी युग की पत्रिका जो है वो कौन सी है? प्रताप, प्रताप। इसको भी याद रखना है आपको। द्विवेदी युग की पत्रिका है प्रताप है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। तो छायावादोत्तर काल की जो पत्रिका है वो कौन सी है? कादम्बिनी है। छायावादोत्तर काल, छायावादी युग के सृष्टा, तो कौन सी है? कादम्बिनी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आपके सामने हमने आपका इनका जिक्र किया है। इनको आपको विशेष तौर से याद रखना है और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।